क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में तेजी से बढ़ती जा रही है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो रवैया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है वो इसी की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने सत्ता में आते ही कहा था कि वो रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रुकवाएंगे। ये उन्होंने अपने देश की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्हें सत्ता में आए अब 1 साल पूरे होने को हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध तो रुका नहीं बल्कि उल्टे मिडिल ईस्ट में भी आग भड़क उठी। दुनिया शांत होने की बजाय अशांत होती नजर आ रही है। ट्रंप अब खुलकर किसी भी देश के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, अब ग्रीनलैंड पर उनकी नजर है और इसके साथ साथ उन्होंने ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया और ईरान से यह कहा है, चेतावनी देते हुए कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई हुई तो उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ईरान ने भी यह साफ कर दिया कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है और यह समझने की गलती ट्रंप ना करें। इस समय ईरान जल रहा है, पूरे ईरान में हिंसा भड़की हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को दंगा करने वाला और बदमाशों का झुंड बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर जोरदार हमला करेगा। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। ईरान में करीब 13 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हालात को लेकर शुरू हुए थे और अब ये बीते कई सालों का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन चुका है। इन प्रदर्शनों में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की मांग उठ रही है और कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में हुई हिंसा में कम से कम 48 प्रदर्शनकारी और 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इसकी वजह से पूरे देश में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासकों से की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया के बारे में घमंड से फैसले करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासक जैसे फिरौन, निमरूद, मोहम्मद रजा पहलवी और ऐसे दूसरे शासकों का पतन तब हुआ जब उनका घमंड चरम पर था। उनका भी यानी ट्रंप का भी पतन होगा। खामेनेई ने दावा किया कि आज ईरान क्रांति से पहले की तुलना में ज्यादा सुसज्जित और हथियारों से लैस है। हमारी आध्यात्मिक ताकत और पारंपरिक हथियारों की तुलना पुराने समय से नहीं की जा सकती। अब सवाल है कि अगर ईरान में हिंसा हो रही है तो उसमें ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है? ईरान हर हाल में उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके देश का मामला है, ईरान का आंतरिक मामला है। लेकिन उससे भी ट्रंप को दिक्कत क्यों? तो ये तो यही दिखाता है कि शांति के नोबेल पुरस्कार की चाह रखने वाले ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।